Good evening. Last two questions of exercise 6.2. Question number 9. We discussed till question number 8. This is question number 9. The important thing about this question is last year question and it came in 2015 as well. Very easy, very basic question. वो थोड़ी नॉलेज मांग रहा है. किसकी नॉलेज मांग रहा है? वो नॉलेज मांग रहा है किसकी? ट्रेपीजियम की. और जो थ्योरम्स हमने करी है, कितनी थ्योरम है जी? दो थ्योरम है, एक बीपीटी और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी. यहाँ रेशियो की बात हो रही है, तो गैस करो क्या होने वाला है, कौन सी थ्योरम यूज होने वाली है? बीपीटी यूज होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज नहीं होगी. जब पैरेलल प्रूव करने के लिए दिया हुआ, अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए, हमने कुछ 7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. जब पैरेलल प्रूव करना है बेटा, तो कौन सी थ्योरम? कौन सी? जब पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी. जब रेशियो प्रूव करनी है तो बीपीटी. ठीक है, तो यहाँ पहले पता होना चाहिए ना, क्रैक पता लगना चाहिए कि हमें बीपीटी यूज करनी है. अब भैया बीपीटी कब काम करती है? बीपीटी कब काम करती है? जब लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. अब क्यों करनी पड़ेगी, उस क्यों का जवाब पहले दे रहा हूं कि क्यों करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये है कि क्वेश्चन एबीसीडी से ट्रेपेजियम बना देते हैं, एक जर्नल से ट्रेपेजियम बनाते हैं जिसका नाम होगा एबीसीडी. थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ट्रेपेजियम को. आपको पता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि एक ट्रेपेजियम क्या होती है? इन विच अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड. इस तरह से हमने याद किया है, ये पेयर ऑफ पैरेलल और ये पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड. तो पैरेलल तो हमारे पास है. ठीक है, एक और बात, सर पैरेलल तो आ गया, लेकिन जो बीपीटी लिखी गई वो किस टाइप ऑफ फिगर के लिए लिखी गई है? वो ट्राइंगल के लिए लिखी गई है. क्या ट्रेपेजियम के लिए लिखी है? नहीं लिखी, तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर. चलो जी, डायगोनल भी लोकेट कर देते हैं. एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल दोनों के दोनों टकरा रहे हैं आपस में. कहां टकरा रहे हैं? ओ पॉइंट पर. इससे भी हमारा मुद्दा हल नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर पैरेलल होने चाहिए, ये तो बाहर वाली पैरेलल है, इनसे हमारा काम नहीं होने वाला. ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें. सबसे पहले गिवन लिखेंगे, जो भी शो दैट वाले क्वेश्चन है ये आपने पल्ले बांध लो. बात ये नोट कर लो कि जो भी शो दैट वाले क्वेश्चन है, आपको अगर बाय चांस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, याद रखना बच्चों, अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्री का, हो सकता है ना क्रैक हो, फिर भी क्या क्या लिखना है आपने? गिवन टू प्रूव. कंस्ट्रक्शन अगर है थोड़ी बहुत, और प्रूव थोड़ा बहुत तो चलाना. देखो वैसे भी तो जीरो ही है, क्या पता 3 में से 1.5 मिल जाए, 1 मिल जाए, है ना. ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई जरूर करना चाहिए. तो गिवन क्वेश्चन से लिखना होता है. क्या लिखें? शॉर्ट में लिख देते हैं. ये नहीं कि क्वेश्चन ही पूरा लिख दो, थोड़ा शॉर्ट में पूरा जो जिस्ट है क्वेश्चन का वो लिखना है हमने. एबीसीडी इज अ, बोलिए, ट्रेपेजियम. एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल DC. ठीक है, इतना ही बहुत है. टू प्रूव सामने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए ये चीजें हमने छोड़नी नहीं है. AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. ये दे रखे बच्चों. कंस्ट्रक्शन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल दोनों के हो. किसके पैरेलल? चलो EF, ABCD EF नाम दे देते हैं. ड्रॉ EF पैरेलल टू AB. ठीक है, EF हमने पैरेलल टू AB कर लिया. तो बताओ एक बात, AB और CD आपस में पैरेलल है, और EF किसके पैरेलल है? AB के. तो क्या EF CD के पैरेलल होगी? यस. क्या रूल है? लाइन्स पैरेलल टू दी सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. ये पता है आपको. लाइन्स पैरेलल टू दी सेम लाइन, ये इसके और ये आपस में है, तो ये पैरेलल टू ईच अदर होती है, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी. तो बार बार दो चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है. प्रूफ कर देते हैं. 2 ट्राइंगल बन चुके हैं, 2 ट्राइंगल हमारे पास आ गए. पहला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल. अब देखो ट्राइंगल की सिलेक्शन कैसे करनी है ये भी बता देता हूं. कैसे? कई बार हम यहां फंस जाते हैं कि ट्राइंगल कौन से ले, ट्राइंगल तो इतने सारे बन रहे हैं. तो जो डिमांड है जिसमें हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात 9th में भी बताई थी.
क्या इंपॉर्टेंट बात है, हमने ऐसे ट्राइंगल, ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें हमारी गिवन चीजें आए और जो प्रूव करना वो भी आए। आई रिपीट, जिसमें हमारी मैक्सिमम गिवन चीजें आए और जो प्रूव करना वो भी आए। तो हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें एओ और बीओ की बात चल रही है। ए और बीओ कौन से ट्राइंगल में दिख रहे हैं? ट्राइंगल एसीडी, ट्राइंगल एसीडी। एसीडी में ए और बी को पहले ही प्लान आउट कर लिया हमने। तो क्या लिखे बोलो? हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल दिस, ये अगर पूरी लाइन पैरेलल तो पोर्शन भी पैरेलल होगा। ईओ किसके पैरेलल लिखो इसको? ईओ पैरेलल, हाँ जी, डीसी। चलो ईओ पैरेलल डीसी, चला के देखते हैं इसको एक बार, कि कुछ और करे, देख लो एक बार कि कुछ और करे। देखो कैसे कैसे, हाँ जी, पहले ही सोच लेना क्या लिखने वाले। हमें सीओ भी चाहिए, ये भी देखना है हमें। एओ के साथ नीचे हमें ये चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा रफ वर्क हम कर सकते हैं क्या, कि एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ है ना, जो कि नहीं है। अच्छा, हाँ, क्रॉस कह लो या फिर इंटरचेंज कर सकते हैं हम इसको, कि एओ के नीचे अगर हम सीओ दिखा दें, सीओ को नीचे लाते हैं इसको, ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा रफ वर्क है। तो एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। थोड़ा सा पता लग गया कि क्या करना है। इसका मतलब ए और सीओ की बात हो रही है, जो कि इस ट्राइंगल में आएगा। कौन सा ट्राइंगल में? ए सी बी, एबीसी कह लो। उससे कर देंगे हम, क्या कर देंगे कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ऊपर आना चाहिए अगर हमने आगे, वो हम ले आएंगे, वो कोई इशू नहीं है। वो ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी तो देख लो ना, और क्या चाहिए हमें? और हमें बी और डीओ भी तो चाहिए, बीओ और डीओ। अब जो बीओ और डीओ है हमें किस ट्राइंगल में मिल रहा है? ये देखो जरा, बीओ और डीओ किस ट्राइंगल में मिल रहा है? सर एबीडी। ध्यान से, हाँ जी। तो क्या हमने ये ट्राइंगल गलत लिया? बताओ कौन सा ट्राइंगल ये लिया? ऐसे करें, चलो एक बार पंगा लेते हैं, मैथमेटिक्स पंगा ही है, ले पंगा। इन ट्राइंगल एसीडी, तो हम ईओ को, अब मैं ईओ को इसके पैरेलल, अच्छा ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, तो बेटे इससे होगा क्या बताओ? क्या यूजिंग बीपीटी ये लिखना है, ये इनको इसकी कीमत है, इसके नंबर मिलने हैं। यूजिंग बीपीटी बोलिए एई, ये होगा ना एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन ओसी कह लो चाहे सीओ, इज इक्वल टू क्या होगा जी? एई अपॉन डीई, जो कि गलत लग रहा है। क्योंकि हमने करना क्या है? हमने ना ये करना है कि इन दोनों को आपस में भी तो इक्वल करना है। सर हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा ऐसे। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले? दूसरा ट्राइंगल बताओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आप कह रहे हो कि इन ट्राइंगल ए बी डी, बोलो कौन सी पैरेलल? ए बी डी में कौन पैरेलल है? हम ले लेते हैं ई ओ, इस बार पैरेलल टू ए बी कर लेते हैं, है ना, वो नीचे वो ऊपर। ओके, तो अगेन यूजिंग कौन सी थ्योरम? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम यूज करते हुए क्या लिखें? अब क्या रिजल्ट लिखें? क्या लिखें? बोलो बोलो, बीओ अपॉन डीओ, ए ई, ये लिखे ना, ए ई अपॉन डी, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हो गया, एक ही वो कर देंगे। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बहुत सारे वेज हो सकते हैं। इसको नंबर 1 का नाम देना है, इसको नंबर 2 का नाम देना है। क्या लिखें? फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखो, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस, इसका एलएचएस दोनों सेम है। कह सकते हैं कि एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू क्या हो गया जी? बीओ अपॉन ओडी। फिर प्रूफ पर नजर मारी कि नहीं सर बीओ नीचे, कोई बात नहीं, कैन से कि एओ अपॉन बीओ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, इसे इंटरचेंज कह देंगे, सीओ अपॉन ओडी। हैंस प्रूव्ड हो गया। ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही वे से होना था, पर दिस इज ऑल्सो करेक्ट वे, कर सकते थे। बस हमने ये देखना है कि दोनों के ना, या तो एलएचएस में वो सेम चीज बने, वो उसके इक्वल तो वो भी उसी के इक्वल, ये लाना था। इजी वन।